अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला। नाजरीन, आप अपनी कीमत खुद तय करें। आज मैं एक स्टोरी आपके सामने रखने वाला हूं, एक ऐसा कामयाब तरीन शख्स जिसने ये मिसाल कायम की कि आप अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था पिकासो, जिसका नाम था, शायद आप लोग उसके बारे में जानते हो। उसकी एक स्टोरी है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। उसके पास एक औरत खैरात मांगने के लिए आई। उसने चंद पैसों की इल्तिजा की कि मुझे कुछ पैसे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। तो जो उसने पैसे मांगे वो बहुत ही कम थे। पिकासो ने कहा कि ये तो पैसे बहुत कम हैं, मैं तो इससे ज़्यादा दे सकता हूँ आपको। लेकिन उस औरत ने फिर क्या किया, उसने पैसों की तादाद बढ़ा दी। पहले रुपयों की सूरत में मांगे थे, फिर उसके बाद 100, फिर उसने कहा पिकासो ने कि मैं इससे ज़्यादा दे सकता हूँ। फिर उसने हज़ारों मांगे, लेकिन फिर पिकासो ने क्या कहा, उसने ये कहा कि मैं आपको मिलियन के हिसाब से दे सकता हूँ। पहले तो औरत हैरान रह गई कि उसने सोचा कि शायद ये आदमी पागल है, क्योंकि वो औरत पिकासो के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। फिर उस औरत ने सोचा कि शायद ये आदमी इतने बड़े दिल का मालिक हो जो इसने बात की है कि मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। तो उसने पिकासो से कहा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो पिकासो ने उसे क्या कहा कि आप एक कागज़ और एक पेंसिल लेकर मेरे पास आए। तो वो औरत एक कागज़ और एक पेंसिल उसके पास लेकर गई। तो पिकासो ने उसके ऊपर कुछ लाइनें खींच दी और उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए, और उसके नीचे साथ ही साथ उस पेंटिंग की कीमत भी दर्ज कर दी। पिकासो की बात ये सुनकर और ये सारा मुआजरा देखकर औरत हैरान रह गई। पिकासो ने उस औरत से कहा कि आप ये पेंटिंग उस वक्त तक ना बेचना जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊं। उस औरत ने ये सब कुछ देखने के बाद जब वो बाहर गई तो एक दुकानदार से पूछा कि पिकासो नाम का एक शख्स जिसने मेरे साथ ये बातें की हैं और ये पेंटिंग मुझे दी है, क्या ये बात सच है? क्या ये इतने में फरोख्त हो सकती है जो कीमत इसके ऊपर दर्ज की गई है? तो उस शख्स ने कहा, क्योंकि वो दुकानदार जिसके पास वो औरत गई, वो दुकानदार पिकासो के बारे में जानता था। तो उस दुकानदार ने उस औरत से कहा, पिकासो बिल्कुल सही कह रहा था। पिकासो का एक असूल है कि वो जो पेंटिंग बनाता है वो उसकी कीमत खुद तय करता है। तो उस औरत ने क्या किया, फिर औरत पिकासो की तलाश में दौड़ पड़ी। जब पिकासो के पास पहुंची तो पिकासो से इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि आप ये महारत, आप ये अपना हुनर मुझे भी सिखा दीजिए। तो पिकासो ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि आपके सामने तो ये सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसके ऊपर मेरी पूरी जिंदगी लग चुकी है। ये मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है जो मैंने आपको 2 सेकंड में करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि अगर हम अपना काम दयानतदारी, ईमानदारी के साथ करेंगे तो हम भी इस काबिल हो जाएंगे कि अपने काम की कीमत खुद तय कर सकें। तो आजकल के नौजवान क्या चाहते हैं कि हर काम में शॉर्टकट हो। अगर हम किसी दफ्तर की बात करें तो वहां पर अगर बॉस कोई हुक्म देता है कि आपको आज इजाफी काम करना है, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये काम क्यों दिया गया, क्या ये हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम ये काम करें? तो दोस्तों, आज के दौर में हम शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। तो आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें तो आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि अपनी कीमत खुद तय कर सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।